पड़ा। ऐसे में बाबू सिंह राठौड़ पर एक बार फिर भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि पार्टी की एक मजबूत सिपाही है और उनकी लगातार 3 जीत और एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा क्षेत्र में रिस्पांस मिलने के चलते उन्हें टिकट मिलना तय है। जबकि मीना कंवर को भी कांग्रेस एक बार फिर रिपीट करने की तैयारी में है, या उनके पति उम्मीद सिंह पर भी यहां पर दाव खेल सकती हैं। जबकि फलोदी विधानसभा सीट की बात करें तो फलोदी विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए मुश्किलों में फंसी एक सीट है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही फलोदी को जिला बना दिया हो, लेकिन 2008 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद लगातार 2 चुनाव में फलोदी में कांग्रेस को हारना सामना करना पड़ा है। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि पार्टी में अंदरूनी कलह दोनों बार देखने को मिली और इसका नुकसान पार्टी को हुआ और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के दावेदार पब्बा राम बिश्नोई ने खूब उठाया और वह विधायक चुने गए। इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पब्बा राम बिश्नोई पर विश्वास जता सकती है। हालांकि विशेष परिस्थितियां बनने पर अभिषेक या फिर राहुल जानी पर विश्वास जताया जा सकता है। जबकि कांग्रेस की ओर से कुम सिंह पातावत, महेश व्यास, पूर्व विधायक यहाँ पर जो ओम जोशी हैं वो और पप्पू राम डारा, हाजी उमरदीन जैसे दावेदार हैं। ऐसे में 5 बड़े दावेदारों के चलते पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई है। हालांकि विशेष सूत्र के अनुसार सबसे अधिक चांस बिश्नोई को टिकट देने के हैं और उसके बाद राजपूत या बिश्नोई में से टिकट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार कांग्रेस अपनी रणनीति थोड़ी सी बदल रही है कि फलोदी से किसी बिश्नोई, राजपूत या मुस्लिम चेहरे को टिकट देते हैं और जो सूर सागर में मुस्लिम चेहरे को टिकट देती है वहाँ पर ब्राह्मण चेहरे को टिकट देके पार्टी यह जाति समीकरण को न्यूट्रल करने की कोशिश में रहेगी। तो ऐसे में पप्पू राम डारा और कुम सिंह पातावत दोनों में से किसी एक को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। हाजी उमरदीन भी इस लिस्ट में शामिल है। इसी बीच हम बात करें लोहवट से, तो लोहवट से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही के लिए पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कृष्णाराम बिश्नोई ने काम खूब किए हैं, लेकिन उनके जिस प्रकार के उनके बर्ताव से कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है और कुछ कार्यकर्ता तो जयपुर से दिल्ली पहुंच गए थे कृष्णाराम की शिकायत करने की। वह भेदभाव करते हैं और देशपूर्वक कार्य कर रहे हैं और इसी के चलते कृष्णाराम बिश्नोई के टिकट पर भी इस बार काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर गजेंद्र सिंह खिंवसर या फिर यहां पर विक्रमादित्य सिंह आंवला को चुनावी मैदान में उतार सकती है, तो वहीं कांग्रेस अभिषेक चौधरी पर दाव खेल सकती है और सत्यनारायण बिश्नोई भी इसी दौड़ में शामिल है। कृष्णाराम बिश्नोई टिकट की दौड़ में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। इसी खबरों के अनुसार हम आपके सामने जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच हम बात करें ओसिया से, तो ओसिया से कांग्रेस का टिकट दिव्या मदेरना को मिल जाते हैं, जबकि भाजपा के लिए टिकट के लिए 2 संभावनाएं बताई जा रही हैं। अगर लोहवट में भारतीय जनता पार्टी किसी बिश्नोई चेहरे पर विश्वास जताती है तो ओसिया में महेंद्र सिंह बिश्नोई, यहां पर महेंद्र सिंह भाटी को टिकट मिल सकता है। अगर गजेंद्र सिंह खिंवसर या विक्रमादित्य सिंह को लोहाट से टिकट मिलता है तो ऐसे में ओसिया में भारतीय जनता पार्टी का भैराराम सियोल का टिकट तय माना जा रहा है। वही दोस्तों लूणी से कांग्रेस का टिकट कहीं ना कहीं फाइनल बताया जा रहा है, महेंद्र बिश्नोई का है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लूणी सीट से इस बार जसवंत सिंह बिश्नोई को उतारकर एक बड़े समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। कहा जा रहा है कि बिश्नोई आरक्षण के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे यहाँ पर जसवंत सिंह बिश्नोई और पूर्व सांसद भी हैं। ऐसे में पार्टी उन पर भरोसा जताकर यहाँ की जनता को लुभाने के लिए बड़ा उलटफेर करते हुए जसवंत सिंह बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं हम बिलाड़ा की बात करें तो बिलाड़ा में कांग्रेस हीराराम को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है और भाजपा ने अर्जुन लाल को पहले ही उतार दिया है। वही भोपालगढ़ सीट को लेकर काफी समीकरण है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को पिछली बार इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भोपालगढ़ सीट पर काफी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि भोपालगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी किरण सुरेंद्र डांगी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस गीता बरवड़ को चुनावी मैदान में उतारकर महिलाओं को बढ़ावा देने की बात कर रही है। जबकि यहां पर आरएलपी से यहां पर आपको बता दें कि जो टिकट हैं वो लगभग भोपाल यहां पर वर्तमान पुखराज गर्ग कहते हैं। जोधपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े बदलाव करते हुए कुछ नया कर सकती है। कहा जा रहा है कि जोधपुर शहर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी अतुल भंसाली या फिर नए चेहरे बेराना को चुनावी मैदान में उतार सकती है, जबकि कांग्रेस से मनीषा पंवार तय हैं। सूर सागर से भारतीय जनता पार्टी उतारने का मूड बना चुकी है। अगली सीट जैतरण है। जैतरण सीट 1967 में वर्चस्व में आई थी और वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अच्छा दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी जब से वर्चस्व में आई है तब से वहां पर दबदबा है।
अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अविनाश गहलोत को एक बार फिर मौका दे सकती है, जबकि कांग्रेस के पास दिलीप चौधरी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इस सीट को जीत सके। हालांकि दिलीप चौधरी यहां पर 5 बार चुनाव हार चुके हैं, मात्र 1 बार विधायक चुने गए हैं। ऐसे में पार्टी विचार विमर्श निश्चित तौर पर करेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि दिलीप चौधरी ही यहां पर प्रत्याशी होंगे। वही दोस्तों सोजत की बात करें तो सोजत सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का काफी लंबे समय से यहां पर दबदबा है। अगर 2003 के बाद बात की जाए तो लगातार भाजपा जीतती आई है। वही दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस यहां पर एक बार फिर शोभा सोलंकी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में शोभा सोलंकी को लगभग 32,000 वोटों के मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी फिर इन पर भरोसा जता सकती है। पाली से भारतीय जनता पार्टी ज्ञानचंद पारख को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतार सकती है। लगातार 5 बार के विधायक ज्ञानचंद पारख को एक बार फिर मौका मिल सकता है, जबकि भीमराज भाटी की जगह कांग्रेस किसी नए चेहरे पर तलाश कर रही है, क्योंकि लगातार भीमराज भाटी को हार का सामना करना पड़ रहा है। माली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह होंगे। लगातार 6 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके, यहां पर 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके पुष्पेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण दावेदार हैं, जबकि पिछला चुनाव हारे उमेश सिंह अभी यहां पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकते हैं। उमेश सिंह अभी है नहीं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बाली से कोई बड़ा बदलाव कर सकती है। यहां पर भारतीय कांग्रेस बड़ा बदलाव कर सकती है और यहां पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। अंतिम सीट की बात करें तो हमारे पास सुमेरपुर की सीट आ जाती है। सुमेरपुर की सीट से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जोरा राम जी को उतार सकती है, जबकि कांग्रेस है वो बीना काग को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि बीना काग एक मजबूत दावेदार है। 4 बड़े दावेदारों ने यहां पर सबके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से यहां पर अमीन खान चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि अमीन खान के लिए टिकट मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फतेह खान और बानो है वो लगातार टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं, जो कि काफ़ी चर्चाओं का विषय है। अमीन खान के रिकॉर्ड की बात की जाए तो अमीन खान का एक और रिकॉर्ड है कि वो लगातार कभी विधायक नहीं चुने गए हैं। अमीन खान पहली बार 1980 में चुने गए, उसके बाद 90 में, उसके बाद एक और चुनाव हारे 91 में लड़े, फिर एक और 2003 का हारे, फिर 2008 में जीते, 2013 के जीत हारे और 2018 के जीते। इस प्रकार जब से विधायक बने हैं लगातार हार जीत का सिलसिला जारी है, कभी कंटिन्यूसली विधायक नहीं चुने गए हैं। तो ऐसे में अमीन खान के टिकट को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनका टिकट फाइनल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट के लिए खुमान सिंह सोडा, जालम सिंह रावलोद सहित राजेंद्र सिंह फियाड़ हैं, उनके नाम चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि बाड़मेर सीट में रविंदर सिंह भाटी भी भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि रविंदर सिंह भाटी को भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट करने में लगी हुई है। पिछले 10 दिनों से रविंदर सिंह भाटी जयपुर दिल्ली के दौरों पर हैं। कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर वह भाजपा कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भाजपा में शामिल होने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किसी भी तरीके से वादा करने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रविंदर सिंह भाटी को कोई वादा नहीं करना चाहती। उन्होंने स्पष्ट तौर पर सीधी लाइन में कहा है कि अगर आप योग्य होंगे तो आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। ऐसे में रविंदर सिंह भाटी से यह बात हजम नहीं हो रही है। वो इस बार ही शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी के चलते भाजपा में ज्वाइनिंग में उनकी देरी हो रही है। बाड़मेर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रियंका चौधरी का टिकट तय माना जा रहा है। विशेष परिस्थिति बनने पर सांसद बद्री यहाँ पर कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि आपको बता दें कि मेवाराम जैन का कांग्रेस से टिकट फाइनल बताया जा रहा है। इसी बीच आगे बढ़े तो हमारे पास सीट आ जाती है बायतू से वर्तमान में हरीश चौधरी विधायक हैं और इन्होंने पिछले चुनाव में आरएलपी के उम्मीदवार को हराया था। इस बार उम्मीदवार आरएलपी में नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्थित ST/SC वोटों पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ते हैं यहाँ पर उम्मीदवार का, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भाजपा ने बालाराम मुंड को चुनावी मैदान में उतारा है वो बड़ा फैक्टर बन सकता है यहाँ पर, और इसी के चलते यहाँ पर मुकाबला बड़ा हो सकता है। जबकि आपको बता दें कि पचपदरा से कांग्रेस का टिकट मदन प्रजापति को मिलना तय है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पचपदरा सीट पर अपने चेहरे को तराशने में लगी हुई है। वो कौन होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन बड़ा नाम है वो भाजपा यहाँ से लेकर आ सकती है।
सिवाना से हमीर सिंह भायल का टिकट भारतीय जनता पार्टी से तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस से पंकज प्रताप सिंह चौधरी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। वहीं गुड़ामलानी से भारतीय जनता पार्टी हेमाराम चौधरी को, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भाई यहाँ से गुड़ामलानी से भाजपा से पूर्व विधायक रहे यहाँ पर लादू राम के बेटे के विश्नोई को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरण बदलना चाहती है। जबकि चौहटन से बात करें तो चौहटन से पद्माराम का टिकट कांग्रेस से तय है। भाजपा यहां पर तरुण राय कांगा चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तरुण राय कांगा एक भाजपा के मजबूत दावेदार हैं। पद्माराम पिछला चुनाव